सिंधु नदी, जिसे अंग्रेजी में इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की सबसे लंबी और प्रमुख नदियों में से एक है। ये नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास से चलना शुरू करती है और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती हुई भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश कर जाती है। जम्मू कश्मीर से ये नदी पाकिस्तान में दाखिल होती है और पूरे पाकिस्तान में दक्षिण दिशा में यात्रा करते हुए अरब सागर में मिल जाती है। आज के इस वीडियो में साथियों हम आपको सिंधु नदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी के नाम प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ये नदी सिंधु के रूप में वर्णित है। इस शब्द का अर्थ होता है सागर या पानी का बड़ा समूह। ईरान के लोग इसे हिंदू कहने लगे। ईरानियों से ये नाम यूनानी लोगों के पास पहुंचा, जिन्होंने इसे इंडोस में बदल दिया और रोमन लोग इसे इंडस कहने लगे। कुछ भाषाविदों का कहना है कि सिंधु नदी का अर्थ सागर या पानी का बड़ा समूह होने के बजाय सीमा या किनारा होता है। प्राचीन समय में सिंधु नदी ईरानियों और भारतीयों के बीच सीमा या सरहद का काम करती थी। प्राचीन भारत में ये नदी इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रथम वेद ऋग्वेद में सिंधु शब्द का प्रयोग 176 बार किया गया है। सिंधु नदी की वजह से पड़ा भारत का नाम। भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है और ये नाम सिंधु नदी की वजह से ही पड़ा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रीक और रोमन लोग सिंधु नदी को इंडोस या इंडस कहते थे, जो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया था, जिसका अर्थ है इंडस नदी का देश। हिंदुस्तान में हिंदू नाम भी इसी नदी के नाम पर पड़ा, क्योंकि पश्चिम से भारत आने वाले कई लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, तो उन्होंने सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया और उनके देश को हिंदुस्तान, जिसका अर्थ होता है हिंदुओं का स्थान। वर्तमान समय में भले ही हिंदुस्तान में कई और धर्मों के लोग भी निवास करते हैं, लेकिन 1000 साल पहले भारत में केवल हिंदू धर्म ही हुआ करता था। पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सिंधु नदी। सिंधु पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ इसकी राष्ट्रीय नदी भी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी के पानी पर निर्भर करता है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध राज्य की खेती बाड़ी सिंधु नदी के जल पर टिकी हुई है। जिन 5 नदियों की वजह से पंजाब का नाम पड़ा है, वह सभी नदियाँ पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ये 5 नदियाँ हैं झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सिंधु समेत ये 5 नदियां भारत से होकर ही पाकिस्तान में जाती हैं। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें सिंधु और पंजाब की सभी 5 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। इसमें पाकिस्तान के हिस्से नदियों का 80% पानी आया था और जबकि भारत को केवल 20% ही पानी मिला था। सिंधु नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? वैसे तो कोई एक कारण नहीं है जो सिंधु नदी को प्रसिद्ध बनाता है, परंतु सिंधु नदी सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता की वजह से प्रसिद्ध है। यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे। सिंधु नदी के किनारों पर ही बसे हुए थे और यह दोनों शहर 5000 साल पहले प्राचीन विश्व के बसे हुए शहरों में से एक थे और यह दुनिया के सबसे प्राचीन शहर थे। सिंधु नदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। नदी का कुल जल निकासी क्षेत्र 11,65,000 है। सिंधु जल निकासी बेसिन के कुल क्षेत्र का 60% से अधिक पाकिस्तान में है। भारत में लगभग 22%, तिब्बत में 10% और अफगानिस्तान में 7% है। सिंधु जल प्रणाली में मुख्य तौर पर सिंधु और इसकी प्रमुख सहायक नदियां शामिल है। दाहिने किनारे पर काबुल नदी, खुर्रम नदी और बाईं ओर झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज हैं। सिंधु नदी पाकिस्तान में कृषि और खाद्य उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंधु नदी का नाम संस्कृत शब्द में सिंधु से आया था, जिसका अर्थ होता है सीता माई की धारा। सिंधु नदी कई धर्मों के लिए धार्मिक महत्व रखती है। हिंदू धर्म में नदी को पवित्र माना जाता है और देवी सिंधु के रूप में पूजा की जाती है। इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। सिंधु नदी का नाम कई अलग अलग भाषाओं में है। उर्दू में इसे दरियाई सिंध कहा जाता है, जबकि हिंदी में सिंधु नदी कहा जाता है। सिंधु नदी प्रदूषण, वनों की कटाई और पानी की कमी सहित विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करती है। ये मुद्दे नदी के पारिस्थितिक तंत्र और उस पर निर्भर समुदायों के लिए खतरा पैदा करते हैं। सिंधु नदी नौकायन, मछली पकड़ने और
रिवर राफ्टिंग जैसी मनोरंजन गतिविधियों के अवसर प्रदान करती है। यह उन पर्यटकों को आकर्षित करती है जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके किनारों पर पाए जाने वाले सांस्कृतिक खजाने से आकर्षित होते हैं। तो साथियों, ये रहे सिंधु नदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगे अपने नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।